शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की हीरोइन की तलाश बनाम बॉलीवुड का मोस्ट टॉक अबाउट टॉपिक। कभी प्रियंका, कभी कैटरीना, कभी परिणीति, तो कभी कोई न्यू कमर। पर जैसे तैसे बात फाइनलाइज हुई गॉर्जियस दीपिका पादुकोण पर। बट वेट ए सेकेंड, जस्ट रिवाइंड द लिस्ट। कभी प्रियंका, कभी कैटरीना, कभी परिणीति, तो कभी ऐश्वर्या राय बच्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐश्वर्या को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इन सभी हीरोइंस के कुछ न कुछ रीजंस रहे होंगे फॉर नॉट डूइंग द हैप्पी न्यू ईयर। बट ऐश्वर्या का रीजन तो है जरा कुछ हटके फॉर नॉट डूइंग द हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मिलते हैं ऐश्वर्या के रीजन से। जी हाँ, अभिषेक ही हैं ऐश के रीजन, जिसकी वजह से ऐश्वर्या नहीं कर पाई हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल ऐश को रोल ऑफर हुआ ऑपोजिट शाहरुख के, बट एज ए परफेक्ट वाइफ ऐश वांट्स टू पेयर अप विद अभिषेक। और सब जानते हैं कि फराह और शाहरुख की दोस्ती के बारे में, तो ऐसे में शाहरुख को रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह ऐश के हाथ से निकल गई ये फिल्म। लगता है ऐश्वर्या ने मन बना लिया है कि जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगी तो हबी अभिषेक के साथ ही करेंगी। पर अब खबरें आ रही हैं कि ये कपल दिख सकता है प्रहलाद कक्कड़ के अपकमिंग प्रोजेक्ट में। उन्होंने हमें बेसिक आइडिया सुनाई है, बट वी आर स्टिल टू हियर द स्क्रिप्ट and things are still to be confirmed. I think it's very premature to say anything as of right now. Unfortunately, neither Aishwarya or I can confirm anything. We've just decided to hear the script. We are still to hear the script and approve the creatives. If and as and when that is done. हालांकि इससे पहले भी ऐश के कमबैक को लेकर काफी रूमर्स आ चुके हैं। ऐश ने इससे पहले मना कर दिया था रामलीला में आइटम नंबर करने से। Should he not be saying it? Like I said, I think I should leave it to people to, for the respective people to make the announcements if there are any. Or have we been in talks? Yes, but the conclusion and the consequence of it, when we arrive at it, there will be announcements made. लगता है ऐश ने डिसाइड कर लिया है कि जब भी उनका ग्रैंड कमबैक हो तो वो अभिषेक के साथ ही दिखें। एंटरटेनमेंट डेस्क, एवन तहलका, हरियाणा।